हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टोर पे। और आ जाइए, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो आज के चैप्टर का नाम रहने वाला है क्रिया। क्रिया आपने कई बार पढ़ा होगा। चलिए तो पढ़ते हैं कुछ नए अंदाज में और शुरुआत करते हैं इसकी। हाँ, तो आ जाएंगे सभी लोग जी। सभी को मेरी तरफ से भी नमस्कार है। सभी लोग आ जाएंगे। हाँ जी, सभी आ जाएंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ जी। बहुत अच्छा है। सभी साथ में पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है ना? चलिए, बिना देरी किए शुरुआत करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आज की शुरुआत करेंगे और आज क्या पढ़ना है? क्रिया। तो आपने ना क्रिया कई बार पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप कहेंगे जी यस पढ़ा है ना? तो उसमें आता है क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी काम का करना, होना, पाया जाता है, वही क्रिया कहलाता है ना? राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है, गीता पढ़ती है, ठीक है? और सोहन सोता है। तो किसी काम का करना या होना पाया जाता है, तो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे जी वो क्रिया कहलाता है। अब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सवाल यहाँ पे आता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है? जैसे क्रिया का होता है, क्रिया क्या है? तो आप कहेंगे जी चलना, पढ़ना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना। अब इन सब में धातु क्या है? तो मूल रूप तो पढ़ना में पढ़ धातु है, चलना में चल धातु है ना? उठना में उठ धातु है, खेलना में खेल धातु है, खाना में खा धातु है। तो इस तरह आप इनको ना कंप्लीट करते रहेंगे और अलग-अलग करते रहेंगे तो धातु और क्रिया अलग-अलग चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? चलें, पढ़ें आगे? आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो धातु एवं क्रिया, आइए। तो यहाँ पर आप समझेंगे क्या है? तो दे रखा है आपका धातु एवं क्रिया, ठीक? जी। तो अब ये कहता है कि कैसे पहचानना है? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसी तरह आप पहचानेंगे। जैसे क्या है? तो आप यहाँ पे कहेंगे जैसे खेलना है, क्या है? खेलना। खेलना में क्या है? तो आप कहेंगे जी खेल धातु है। खेल, खेल क्या है? तो खेल धातु है यहाँ पर। क्या है? धातु, ठीक है? और इसमें क्या जुड़ा है? तो आप कहेंगे जी ना जुड़ा है, ना प्रत्यय। तो क्या बन गया? खेलना बन गया, ठीक है? जी। ऐसे ही क्या है? पढ़ना तो पढ़ प्लस में आना, ऐसे ही खाना, खाना में क्या जुड़ा है? खाना। तो आप कहेंगे जी इसमें मूल धातु क्या है? तो खा है मूल धातु, ठीक है? खा। तो मूल धातु क्या है? तो आप कहेंगे जी खा है। तो समझ गए? इस तरह से आप धातुओं को क्रिया में से अलग कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझेंगे इस चीज़ को जी। आ जाइए। आपको यहाँ पे समझना है यही पॉइंट समझना है कि धातु, धातु तो क्या? तो धातु है जी क्रिया का मूल रूप। क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ गए? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः क्रिया का रूप मूल धातु में क्या जुड़ा? ना प्रत्यय जोड़ने से बनता है। क्रिया का मूल रूप जो है, क्रिया का जो रूप है वो मूल धातु में क्या जोड़ना पड़ता है? क्रिया बनाने के लिए ना प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जैसे खेलना में ना जोड़ दिया, ठीक है? खेलना में क्या है? तो खेल प्लस में ना प्रत्यय जोड़ दिया। खाना में क्या था? खा प्लस में ना प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है? जैसे ये रहा पढ़ना में पढ़ प्लस में ना प्रत्यय जुड़ गया। देखना में क्या है? ना। क्या है? तो आप कहेंगे जी ये क्या बन गए हैं? ये प्रत्यय जोड़े गए हैं और इन्हें जुड़ने से क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। तो कौन सी क्रिया बनी? देखना क्रिया बनी। क्या बनी? देखना। पढ़ प्लस में ना से क्या बना? पढ़ना। देख क्या है? तो आप कहेंगे जी धातु है, ठीक है? जी, आइए। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। किससे बनती हैं बच्चे? तो आप कहेंगे कि अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं, ठीक है? किससे बनती हैं? तो आप कहेंगे जी संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं, राइट? बनती हैं, आ जाइए। जैसे
जैसे क्या है? तो आप कहेंगे जैसे है चमक प्लस में आना। क्या है? चमक, चमक प्लस में आना तो क्या बन जाएगा? चमकाना बन जाएगा जी। चिकना प्लस में आना क्या बनेगा? चिकनाना बन जाएगा, राइट? दोहरा प्लस में आना तो क्या बनेगा? दोहराना हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं इनको क्लियर तरीके से। कोई दिक्कत, कोई दुविधा कुछ नहीं आएगी, राइट? चलें आगे, आ जाइए। आगे चलते हैं, आइए। आगे आएँगे, है ना? यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि धातु के भेद बताइए, धातु, है ना? तो आप कहेंगे जी धातु के भेद के लिए क्या है? हाँ, हाँ जी, कौन-सी बुक से? वासुदेव नंदन की बुक है आपकी, वहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो आइए, तो यहाँ पे क्या है? तो आपको जानना है कि धातु के भेद, तो आप कहेंगे जी धातु के 2 भेद, धातु के 2 भेद। धातु के कितने भेद? तो आप कहेंगे जी धातु के 2 भेद हैं। कौन-कौन से हैं जी ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे धातु एक तो होता है धातु में मूल धातु, है ना? और मूल धातु क्या होती है? तो ये स्वतंत्र होती है। ये कैसी होती है? ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? और एक होती है यौगिक धातु। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है। ये क्या होता है? ये एक से अधिक यानी कि ये स्वतः नहीं है, ये दूसरों की सहायता से बनाया जाएगा। यानी यौगिक का मतलब भी क्या है? तो आप कहेंगे जी हमने पढ़े हैं जिनमें 2 जुड़े हुए रहें कोई शब्द। तो किस तरह से जुड़े रहेंगे? तो यहाँ पे देखिए पहले कि मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं रहती है, ठीक है? लेकिन हमारी यौगिक धातु रहती है। मूल में क्या आता है? तो मूल में तो आप स्पेशल जैसे अभी खा, है ना? खा, चल, ठीक है? इस तरह के क्या हो जाएँगे तो आप कहेंगे कि ये सारे आ जाएँगे मूल धातु में। जैसे खा, है ना? चल, देख, पी, ये सब भी किस में है? तो ये सब भी आपके आ जाएँगे किसमें? मूल धातु में आ जाइए। लेकिन जो यौगिक धातु होती है, ऐसी धातु है जो दूसरे शब्दों के योग से बनती है। कैसे? ऐसी धातु जो किसी प्रत्यय के योग से बन जाए। कैसे हो जाए? किसी प्रत्यय के योग से बन जाती है। ठीक है? यहीं से देख लीजिए। आ जाइए। तो यौगिक धातु यौगिक धातु कैसी धातु है? तो आप कहेंगे जो ऐसी धातु है जो किसी प्रत्यय के योग से बनती है, यौगिक धातु कहलाती है। ठीक है? जी। जैसे पढ़ना से, पढ़ना से पढ़ा, पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा और दौड़ना से दौड़ा। ठीक है? जी। यानी कि आप यहाँ पे इसको समझेंगे पॉइंट को, क्या रहेगा कि आ प्रत्यय, पढ़ना से पढ़ा है ना, आ प्रत्यय के जोड़ने से यौगिक धातु का निर्माण होता है। यौगिक धातु की रचना तो आ प्रत्यय है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। पढ़ना से पढ़ा है, आ प्रत्यय लगा, लिखना से क्या है? लिखा आ प्रत्यय है, दौड़ना से दौड़ा आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो आ प्रत्यय लगे हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं कि कहाँ पे लगे हैं, है ना? कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई नहीं है। आए आगे, आइए। यौगिक धातु की रचना जो होती है वो किस आधार पे है? तो यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे कि धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। क्या बनेंगी बच्चे? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि धातु में क्या लगाने से? तो आप कहेंगे जी प्रत्यय लगाने से अकर्मक और सकर्मक, ठीक है? अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। क्या बन जाती हैं? तो आप कहेंगे जी प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक हो जाएँगे और प्रेरणार्थक धातुएँ बनती हैं। तो प्रेरणार्थक नंबर 1 प्रेरणार्थक। क्या डालेंगे आप यहाँ पे? आप कहेंगे प्रेरणार्थक। कौन-सी क्रियाएँ? प्रेरणार्थक क्रियाएँ। कई धातुओं को नंबर 2 पे आइए। कई धातुओं को मिलाना है। कई धातुओं के मिलने से जो बनती है उन्हें क्या बोलते हैं? यानी कि संयुक्त बोलते हैं ना, तो संयुक्त करना। 2 धातुओं को मिलाना यानी कि संयुक्त करना उन्हें। तो संयुक्त धातु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे जी संयुक्त धातु का निर्माण होता है, राइट? कोई दिक्कत, कोई दुविधा तो नहीं है? ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, आ जाइए।
नंबर 3 की बात करेंगे कि मूल धातु से संज्ञा व विशेषण प्रत्यय लगाने से नाम धातु बन जाते हैं। क्या हो जाता है कि मूल धातु में संज्ञा व विशेषण प्रत्यय लगाने से, ठीक है? क्या होगा? तो आप कहेंगे जी मूल धातु में संज्ञा व विशेषण प्रत्यय लगाने से नाम धातु बनती है। नाम धातु किससे बनती है? तो आप कहेंगे संज्ञा व विशेषण प्रत्यय लगाने से बन जाती है, राइट? आगे आते हैं। तो यौगिक धातु के प्रकार को यौगिक क्रियाएँ कहते हैं। ये कितने प्रकार की? तो आप यहाँ पर कहेंगे ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है? कितने प्रकार की? तो आप यहाँ पे कहेंगे ये 3 प्रकार की। ये कितने प्रकार की हैं? ये यहाँ पे गलत है ना, इसको नहीं देखना। आ जाइए। क्या है? कितने की? तो आप कहेंगे जी 3 प्रकार की, राइट? चलिए, आइए।